हाँ जी, तो आज हम सेकंड लेक्चर लेंगे मुस्तफ़ा कमाल का। मुस्तफ़ा कमाल जो है, इसमें अब तक क्या हुआ है कि 1911 से हमले शुरू हुए। बरतानिया ने हमले शुरू किए तुर्की पर, जो उस वक्त ऑटोमन एम्पायर था। जिसको हम उर्दू में सल्तनत उस्मानिया कहते हैं। ये बहुत बड़ी सल्तनत थी जो एशिया में, यूरोप में और अफ्रीका तक फैली हुई थी। रशिया के बेशुमार इलाके, अरबों के सारे इलाके तकरीबन, और इधर से ईरान, इराक़, जो है आर्मीनिया, और ये सब जो हैं रशिया की भी बहुत सारी मुस्लिम स्टेट्स जो थी वो टर्की के अंडर थी। तो टर्की जो था वो एक बहुत बड़ी ऑटोमन एम्पायर था उस वक्त। अब जो है 1911 में जो है बरतानिया ने हमले शुरू कर दिए ऑटोमन एम्पायर पर, और तुर्की ने उसका जवाब देना शुरू कर दिया, ख़ुद को डिफ़ेंड करना शुरू कर दिया। इस वक्त तुर्की के बादशाह का नाम, बादशाह का मतलब बादशाह का नाम महमद IV था, और इस एक पार्लियामेंट भी थी। और इस वक्त जो पार्टी बरसरे इक़्तिदार थी उसका नाम था ओल्ड लिबरल्स की पार्लियामेंट को बादशाह महमद IV चला रहा था। और ये जो बादशाह था इसने फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जंग अज़ीम अव्वल यानी वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई। 1914 आ गया। 1914 में जंग अज़ीम शुरू हो गई। एक तरफ बरतानिया, फ़्रांस, और मेनली बरतानिया, फ़्रांस और रशिया थे। दूसरी तरफ जर्मनी, तुर्की और भी मुल्क थे, हंगरी, और लेकिन जर्मनी और तुर्की थे। तो जंग अज़ीम में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई बरतानिया के इत्तेहादियों को और बरतानिया को। तो चुनाचा जो है वो जंग अज़ीम के बाद 1918 में जंग अज़ीम ख़त्म हुई, और उसी वक्त बादशाह को समझ आ गई कि सारी दुनिया में चूँकि अंग्रेज़ जो हैं, ब्रिटिशर्स जो हैं वो जीत चुके हैं, इसलिए बरतानिया से लड़ना बेकार है। और तुर्की को शिकस्त हुई, और तुर्की जो है उसके बादशाह ने लड़ाई बंद कर दी बरतानिया से, और हमलों का जवाब देना बंद कर दिया, और उनको इनवाइट किया कि वो उसके मुल्क में आके हुकूमत बनाए। बादशाह ने कहा कि वो उनके साथ हुकूमत शेयर करने के लिए तैयार है। और तुर्की के हालात बहुत ख़राब थे। वहाँ पे बरतानिया की जो एम्बेसी थी, सिफारत खाना था, उसको बरतानवी हाई कमीशन बना दिया गया। इसने तुर्की पर हुकूमत जो है वो शुरू कर दी। तमाम बंदरगाहें इनका कंट्रोल संभाल लिया, और पुलिस की निगरानी शुरू कर दी। सारी जो गवर्नमेंट की मशीनरी थी उसके ऑफिसर्स को इनकी मर्ज़ी से लगाया जा रहा था और हटाया जा रहा था। बादशाह ने अलाइज़ की फ़ोर्स को, बरतानिया का मतलब बरतानिया, अलाइज़ का मतलब बरतानिया और उसके इत्तेहादी, बादशाह ने बरतानिया और उसके इत्तेहादियों की फ़ौज को तुर्की की फ़ौज डिक्लेयर कर दिया, और अपनी फ़ौज को मुंतशिर होने का और ख़त्म होने का हुक्म दे दिया, यानी अपनी आर्मी को डिसबैंड कर दिया। अभी आर्मी जो है, यानी कि आप ये देखें कि तुर्की को बाकायदा शिकस्त नहीं हुई। हमलों का एक सिलसिला जारी था बरतानिया की तरफ से, लेकिन जैसे ही जंग अज़ीम अव्वल में बरतानिया को कामयाबी हासिल हुई, बरतानिया और उसके इत्तेहादियों को, तो तुर्की के बादशाह ने ऐलान कर दिया बग़ैर मुकम्मल जंग किए कि ज़ाहिर है कि अब उनसे लड़ाई मुमकिन नहीं है, इसलिए उनको इनवाइट किया कि वह तुर्की पे आके हुकूमत करें, और अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली और सरेंडर कर दिया। उससे आगे क्या हुआ, अब हम आगे पढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 2, और इस पैराग्राफ का टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ मुस्तफ़ा कमाल एज़ गवर्नर जनरल ऑफ ईस्टर्न प्रोविंसेस। मुस्तफ़ा कमाल नाम के एक शख्स को बादशाह ने जितने भी मशरिकी सूबे थे उनका गवर्नर जनरल बनाकर भेजा। गवर्नर जनरल जो है वो ऑल इन ऑल होता है, मुकम्मल इख्तियारात का मालिक होता है। चलें, एट दिस टाइम फार अवे इन ईस्टर्न एनाटोलिया, इस वक्त बहुत दूर ईस्टर्न एनाटोलिया में, अब तुर्की जो है ऑटोमन एम्पायर का जो दारुल हुकूमत है वो इस्तांबुल है, और इस्तांबुल से बहुत दूर ईस्टर्न एनाटोलिया सूबे का नाम है। एनाटोलिया के मशरकी इलाके में वन क्याज़म कैराबकर नाम के शख्स ने विद सम अनडिफिटेड रेमनेंट्स का मतलब बाकी मानदा, लेफ़्ट ओवर, ठीक है, लेफ़्ट ओवर या रिमेन्स, ठीक है, बाकी मानदा ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, बाकी मानदा जितनी भी फ़ौज मौजूद थी वहाँ पर ईस्टर्न प्रोविंस में, ईस्टर्न प्रोविंस एनाटोलिया में, वो उसने क्या किया
कि मोहित अपना पाँव हटाएं। तो बच्चे में तो ऐसे क्या हुआ कि उस वक्त काज़िम कीरा बकर नाम का एक शख्स था, वो एनाटोलिया में में मौजूद था। तुर्की का एक बहुत बड़ा फ़ौजी था। वहाँ पर जो आर्मी थी काज़िम कीरा बकर की सरकर्दगी में, उसने बिखरने से और ख़त्म होने से इनकार कर दिया तुर्की की फ़ौज ने, और वहाँ पर उन्होंने अलाइज़ फोर्सेस के ख़िलाफ़ जो है वो रेजिस्टेंस शुरू कर दी, मज़ाहमत शुरू कर दी। बिगिन टू ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब रुकावट डालना, हॉल्ट, HALT हॉल्ट, या ब्लॉक करना शुरू कर दिया। द अलाइज कंट्रोल, अलाइज इत्तेहादियों के कंट्रोल को, इत्तेहादियों के जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनके जो कंट्रोल है, उनकी कंट्रोल में रुकावटें खड़ी करना शुरू कर दी। रिफ्यूजिंग टू डिसबैंड, मुंतशिर होने से इनकार कर दिया। डिसबैंड का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। उर्दू में इसका मतलब होता है किसी भी मुनज़्ज़म ग्रोह को जब आप ख़त्म करने का ऐलान करते हैं, आप उसको ख़त्म करते हैं, तो उसको डिसबैंड कहते हैं। और जब बादशाह ने ऐलान कर दिया कि मैं अपनी फ़ौज को ख़त्म करता हूँ, डिस्पर्स करता हूँ, डिस्पर्स मीन ख़त्म करना, मुंतशिर करना, डीमोबलाइज़ करना, या डिज़ोल्व करना, या स्कैटर करना, ये सारे वर्ड्स आ सकते हैं। इसके सिनोनिम के तौर पर डिसबैंड इंपॉर्टेंट वर्ड है। अच्छा, ये जो पैराग्राफ आप लोग पढ़ रहे हैं, ये सिनोनिम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत डिफरेंट और डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो आपको आएंगे इस पैराग्राफ में। इसमें से एक वर्ड जो है डिसबैंड भी है। डिसबैंड का मतलब ख़त्म करना, और इसके इंग्लिश में सिनोनिम हैं डीमोबलाइज़ करना, डिस्पर्स करना, स्कैटर करना, या डिज़ोल्व करना। ठीक है। और फिर क्या हुआ कि ईस्टर्न एनाटोलिया में काज़िम कीरा बकर नामी एक शख्स के पास कुछ ऑटोमन आर्मी, सल्तनत उस्मानिया की आर्मी के कुछ बाकी जो हैं वो हिस्से मौजूद थे। उन्होंने जितने भी अलाइड ऑफिसर्स कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे तुर्की को, उनके रास्ते में रुकावटें डालना शुरू कर दी और उन्होंने मुंतशिर होने से इनकार कर दिया। वीक बाय वीक लिटिल एनकाउंटर्स इंक्रीज्ड। एनकाउंटर्स का मतलब तसादम, ठीक है। कन्फ्रंटेशंस जो हैं वो बढ़ने लगी। इंक्रीज, तसादम दिन ब दिन बढ़ने लगा। दिन ब दिन जो है वो मज़ाहमत में तेज़ी आती गई और फ़ौज ने मज़ाहमत तेज़ कर दी। इट वॉज अपेरेंट मीन ज़ाहिर था, ये बात ज़ाहिर थी। अपेरेंट का मतलब ऑब्वियस, ये बात ज़ाहिर थी, एविडेंट थी कि टर्क्स वर स्टडीली ये वर्ड है, इसको स्टडीली कई लोग बोलते हैं कि स्टडीली बोलते हैं, मतलब इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं। ये स्टडीली वर्ड है। स्टडीली मीन्स आहिस्ता आहिस्ता, मुसलसल, लगातार, कांस्टेंट। ठीक है, इसके लिए वर्ड होगा कांस्टेंट। और ये बात बड़ी ज़ाहिर थी कि आहिस्ता आहिस्ता लेकिन लगातार तरीके से तुर्की की ये जो मज़ाहमत है वो बोल्डर ज़्यादा बहादुर और ज़्यादा ताकतवर होती जा रही थी। इट वॉज़ इवन इन द स्ट्रीट्स ऑफ एनाटोलिया, यहाँ तक कि एनाटोलिया टाउन, अनातोलिया सूबे की गलियों में भी देयर बेयरिंग चेंज। उनकी बेयरिंग का मतलब होता है नए हालात के मुताबिक ढल जाना। गलियों की शक्ल सूरत बदलने लगी, यहाँ तक कि एनाटोलिया सूबे की गलियों की शक्ल सूरत भी बदलने लगी। दिस कॉस्ट कॉन्स्टर्नेशन है ये वर्ड। कॉन्स्टर्नेशन मीन किसी ख़तरे की इत्तला पे जो खौफ महसूस होता है उसको हम कॉन्स्टर्नेशन कहते हैं। कॉन्स्टर्नेशन जो होता है इसका मतलब होता है सरासीमगी या घबराहट या परेशानी। एंग्जाइटी या डिस्मे या एंग्जाइटी। ठीक है, एंग्जाइटी या डिस्मे। तो ये कॉस्ट नॉट ओनली अमंग द अलाइज बट इन इस्तांबुल इटसेल्फ। इससे इस ख़तरे से खौफ महसूस करने लगे ना सिर्फ
इत्तेहादी फ़ौजी और इत्तेहादी ऑफिसर्स, बल्कि इस्तांबुल में जो गवर्नमेंट थी पादशाह और ओल्ड पार्लियामेंट्स की, ओल्ड लिबरल्स की, वो भी सब के सब खौफ महसूस करने लगे कि अनातोलिया में क्या हो रहा है। Not only among someone must go and as representative of पादशाह, किसी को ज़रूर पादशाह के नुमाइंदे के तौर पर जाना होगा। एंड डील विद, ये डील विद जो है ना, ये डील विद जो है इसके दो मीनिंग्स होते हैं। एक तो होता है टू बी अबाउट, मुतल्लिक होना, किसी भी चीज़ से मुतल्लिक होना, ठीक है, यानी आई डील विद, उसके साथ मैं जो है आई डील विद यू पीपल, मैं आप लोगों के से मुतल्लिक हूँ, ठीक है। दूसरा जो मीनिंग यहाँ पे सेट होगा, डील विद का मतलब होता है निमटना, ठीक है, निमटना, कोप, COPE, कोप विद, निमटना, हैंडल करना, ठीक है, कोप विद, हैंडल करना। तो एंड को डील विद द सिचुएशन ऑन द स्पॉट, और उस मौके पर जाकर इस सिचुएशन को, ज़रूरत इस बात की थी कि कोई बादशाह के नुमाइंदे के तौर पर अनातोलिया के सूबे में जाकर वहाँ इस सिचुएशन को ऑन द स्पॉट, उस मौके पर जाकर, उस जगह पर जाकर डील करे, निमटे। अ स्ट्रॉन्ग केपेबल जो है, जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिन उनके सिनोनिम्स भी बिल्कुल उन जैसे ही होते हैं। जैसे इंसिस्ट, इसरार करना, उसका सिनोनिम होता है परसिस्ट पे इसरार करना। इसी तरह केपेबल में एबल का वर्ड आता है और इसका सिनोनिम भी होता है एबल, काबिल, ठीक है, काबिल होना। केपेबल सोल्जर वॉज वांटेड, और इसके लिए एक काबिल सिपाही की ज़रूरत थी। एवरी इंडिकेशन का मतलब इशारा, हर इशारा, इसका इंग्लिश में मतलब होगा सिग्नल या साइन। हर इशारा जो है सीम टू पॉइंट वन मैन, एक ही आदमी की तरफ इशारा कर रहा था। एज बीइंग सूटेबल फॉर द वर्क, जो इस काम के लिए मुनासिब था। एंड मुस्तफ़ा कमाल वॉज द मैन, और वो आदमी था मुस्तफ़ा कमाल। फर्स्ट द ब्रिटिश हाई कमीशन डिमर्ड, इसमें आर जो है ना, आर आता है, ये देखिए 2 आर आते हैं, लेकिन ये आर इसमें ब्रिटिश लैंग्वेज में साइलेंट होता है, ठीक है। डिमर मीन एहतजाज करना, ऑब्जेक्ट करना, प्रोटेस्ट करना, ठीक है। इसका सिनोनिम भी देखें, इसका सिनोनिम है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट करना या प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना, डिमर, ठीक है। तो जो है मुस्तफ़ा कमाल की अपॉइंटमेंट पर ब्रिटिश हाई कमीशन ने बहुत एतराज़ किया। एंड But his objections were once overruled. लेकिन उन तमाम objections को, एतराज़ात को एक ही दफ़ा में overruled, मुस्तरद कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। ओवररूल का मतलब होता है रिजेक्ट करना, मुस्तरद करना। उन तमाम एतराज़ात को रिजेक्ट कर दिया गया। एंड मुस्तफ़ा कमाल सेल्ड ऑन 15 मई 1919 फॉर द नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस कब जो है वो बरतानिया और उसके इत्तेहादियों ने तुर्की पे कब्ज़ा किया। ये 1918 का एंड था और 1919 का जो साल था, 1918 में उसने वर्ल्ड वॉर जीती अलाइज़ ने, और उसके बाद तुर्की पे उनका कब्ज़ा हो गया क्योंकि पादशाह ने एक्सेप्ट कर ली, उनका अपनी डिफ़ीट को एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद 1919 में जो है उनकी सही तौर पर हुकूमत तुर्की पे कायम हो गई अलाइज़ की। और ये भी देखें कि 1919 की ही बात है, मई 1919 की, कि मुस्तफ़ा कमाल को जो है वो कोस्ट ऑफ एनाटोलिया जो है वो कश्ती में बैठकर एनाटोलिया के साहिल की तरफ बढ़े। एज गवर्नर जनरल ऑफ ईस्टर्न प्रोविंसेस, मशरक़ी तमाम सूबों का गवर्नर जनरल बना के वो बन के ईस्टर्न एनाटोलिया के साहिल की तरफ वो बढ़े। एज स्मॉल स्टीमर bearing Mustafa Kamal entered the Black Sea, then the authorities of Istanbul became suspicious. जैसे ही मुस्तफ़ा कमाल की, स्टीमर का मतलब होता है बोट होती है, एक किस्म की ऑटोमेटिक इंजन से चलने वाली बोट होती है। जैसे ही मुस्तफ़ा कमाल की बोट मुस्तफ़ा कमाल को लेके ब्लैक सी में दाखिल हुई, then the authorities of Istanbul became suspicious. का मतलब डाउटफुल, ठीक है,
सस्पिशियस का मतलब डाउटफुल, शक में आ जाना, ठीक है, डाउटफुल, शक में आ गए, मशकूक हो गए मुस्तफ़ा कमाल की लॉयल्टी के बारे में, फिडेलिटी के बारे में। जैसे ही मुस्तफ़ा कमाल ब्लैक सी में उतरे तो उनको इस्तांबुल की हुकूमत को उन पर शक हो गया। ऑफ हिज इंटेंशन, उनकी नीयत पर, इंटेंशन मीन नीयत या इरादा, ठीक है। और इसके लिए हम जो सिनोनिम इस्तेमाल करेंगे वो होगा एम या गोल, या ऑब्जेक्टिव या टारगेट। उनकी इंटेंशन पर, उनके इरादे पर इस्तांबुल की हुकूमत को शक हो गया। मुस्तफ़ा कमाल जो थे वो एक्सट्रीमली पैट्रियट थे, एक्सट्रीम पैट्रियटिज़म उनमें पाया जाता था और इसलिए बादशाह ने उनको सेलेक्ट किया कि उनके वो बादशाह के बहुत बड़े जो थे पैट्रियोटिक बंदे थे। लेकिन जैसे ही बादशाह ने ये रियलाइज़ किया कि इस वक्त हुकूमत मेरी नहीं है, इत्तेहादियों की हुकूमत है, जैसे ही मुस्तफ़ा कमाल को मौका मिलेगा वो इस फॉरेन रूल के ख़िलाफ़ हर कीमत पे अपने मुल्क को आज़ादी दिलाने की कोशिश करेंगे। तो चुनाचा इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल मेरे लिए सूटेबल नहीं है। उन्होंने फ़ौरन मुस्तफ़ा कमाल को वापस बुलाने की सोची और मुस्तफ़ा कमाल वाकई ही इतने पैट्रियट थे, शायद उससे भी ज़्यादा जितना किसी ने सोचा होगा, ठीक है। एंड इशू द ऑर्डर्स फॉर द शिप टू बी इंटरसेप्टेड। ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंटरसेप्टेड। इंटरसेप्टेड का मतलब रास्ते में रोकना। रास्ते में रोकने की इंग्लिश स्टॉप तो होती ही है, स्टॉप रोकना, लेकिन इसके लिए जो ज़्यादा सही वर्ड अगर आप मुझसे पूछें तो सीज़। सीज़ का मतलब होता है भागती हुई चीज़ को पकड़ना या चलती हुई चीज़ को रोकना। और यही इंटरसेप्टेड का भी मतलब है कि उनकी कश्ती को रोकने की कोशिश की, उनकी शिप को रोकने की कोशिश की, बट इट वाज टू लेट। लेकिन ये बहुत देर हो चुकी थी। मुस्तफ़ा कमाल वहाँ से ब्लैक सी से निकलकर एनाटोलिया जा चुके थे, एनाटोलिया की तरफ रवाना हो चुके थे। अब तक क्या हुआ है कि जो है मशरक़ी एनातोलिया सूबे में जितनी फ़ौज थी उसने अलाइड फोर्सेस की हुकूमत को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और अलाइड ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ जो है अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी, गुरीला कार्रवाइयाँ शुरू कर दी और तसादम शुरू हो गया। उन्होंने जो ऑफिसर्स थे, अलाइड ऑफिसर्स, उन पे अटैक करना शुरू कर दिया और अपने मुल्क में से ब्रिटिशर्स को निकालने की कोशिश शुरू कर दी। बादशाह को इस पर बहुत तशवीश हुई और ब्रिटिश हाई कमीशन को भी इस पर बहुत, ब्रिटिशर्स को यानी अलाइज को भी बहुत तशवीश हुई। तो बादशाह ने अपने बहुत ही मुहिब वतन, बहुत ही वफ़ादार साथी मुस्तफ़ा कमाल को, जो बहुत ही कैपेबल थे, बहुत ही ज़्यादा उनमें अच्छी सलाहियतें मौजूद थी और ज़बरदस्त किस्म के सोल्जर थे, उनको तमाम मशरक़ी सूबों का जहाँ पर वो फ़ौजें तुर्की की मौजूद थी, जिन्होंने ख़त्म होने से, तुर्की की फ़ौज के मुंतशिर होने से इनकार कर दिया और अलाइड फोर्सेस के ख़िलाफ़ एक जंग का ऐलान कर दिया, वहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल को उनकी बगावत को कुचलने के लिए भेजा गया। लेकिन ब्रिटिश हाई कमीशन ने मुस्तफ़ा कमाल, आपको पता है कि ब्रिटिश हाई कमीशन जो था वो अपनी मर्ज़ी से ऑफिसर्स जो है वो लगवा भी रहे थे और निकलवा भी रहे थे। उन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल को मत भेजें, लेकिन बादशाह को चूँकि उनकी वफ़ादारी जो थी वो ट्राइड एंड टेस्टेड थी, बादशाह ने उनको भेज दिया। लेकिन जैसे ही उनको भेजा, बादशाह ने फिर रियलाइज़ किया कि वो मेरे साथ या तुर्की के साथ, असल में मुस्तफ़ा कमाल तुर्की के साथ वफ़ादार है, अलाइड फोर्सेस के साथ वो कभी भी अपनी वफ़ादारी जो है वो नहीं साबित करेंगे। उनके शिप को इंटरसेप्ट करने की, रोकने की कोशिश की गई, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल उस वक्त तक गवर्नर जनरल बनकर मशरक़ी सूबों की तरफ जा चुके थे और एनाटोलिया के साहिल पर पहुंच चुके थे। ये 15 मई 1919 की बात है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है जो हम करेंगे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये देखें, ये है असल में ओल्ड टर्की का मैप। अगर आप इसको गौर करें तो इसके इस तरफ जो है, ये देखें, ये मेडिटेरेनियन सी है, इस तरफ ये ब्लैक सी है और ये जो पर्पल कलर में है ये इज़मीर का सूबा है, ठीक है। और ये जो है ये एनाटोलिया का सूबा है और ये ईस्टर्न, ये जो है ये ईस्टर्न सूबे हैं और ये अंकरा है जहाँ पर उसने अपनी जो असेंबली है, अपनी पार्लियामेंट है, उसने जो है वो बुनियाद रखी। ये सैमसन की बंदरगाह है जिस पर मुस्तफ़ा कमाल जो हैं ये उतरे थे। यहाँ से ये देखें, इस्तांबुल से आए थे और ये सैमसन में उतरे और ये इन सारे एरियाज़ में इस एरिया का उनको गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। इज़मीर
एनाटोलिया, ये अंकरा देखें यहाँ पर है, और यहाँ पर ये उतरे अंकरा में उतरे, ठीक, सॉरी अनातोलिया में उतरे ब्लैक सी से, ठीक है। ये जी, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने अब तक वो जो भी आपने पैराग्राफ पढ़ा है वो इस क्वेश्चन का आंसर है कि वाई वाज मुस्तफ़ा कमाल सेंट टू एनाटोलिया। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि मुस्तफ़ा कमाल को एनाटोलिया क्यों भेजा गया। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हु वाज सेंट टू एनाटोलिया टू कंट्रोल द सिचुएशन। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, एनाटोलिया की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए किसको जो है वो एनाटोलिया भेजा गया। और वाई वॉज देयर अ नीड टू सेंड समवन टू एनाटोलिया, और किसी को एनाटोलिया भेजने की ज़रूरत क्यों पेश आई। ये इस तरह के एनाटोलिया में मुस्तफ़ा कमाल को गवर्नर जनरल बनाकर भेजने से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसी क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे। जो पोजीशन होल्डर स्टूडेंट्स फुल लेंथ आंसर करते हैं वो इस क्वेश्चन के आंसर में पैराग्राफ नंबर 2 ऑफ योर बुक लिखेंगे जो हमने अभी पढ़ा। लेकिन जो स्टूडेंट अच्छा आंसर तैयार करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी आंसर तैयार नहीं करते, वो और जो चाहते हैं कि वो किसी हेल्प बुक का तैयार ना करें बल्कि उनका आंसर डिफरेंट हो, तो वो उनके लिए भी मैंने एक अच्छा सा आंसर बना दिया है। देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब मज़ाहमत, ठीक है, यानी कि तसादम, ज़बरदस्त किस्म का तसादम पाया जा रहा था। लड़ाई हो रही थी अगेंस्ट अलाइड फोर्सेस इन ईस्टर्न एनाटोलिया। मशरकी एनाटोलिया नाम के सूबे में अलाइड फोर्सेस के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त मज़ाहमत दिखाई जा रही थी। क़याज़म कैरा बकर नाम का एक शख्स था, वॉज लीडिंग दिस रेजिस्टेंस। इस मज़ाहमत की का लीडर था। ऑफ सम बैंड्स ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर की जो आर्मी थे उसके कुछ बैंड्स का मतलब ग्रुप्स, उसके कुछ ग्रुप्स की, अगर आपको बैंड्स का वर्ड डिफ़िकल्ट लगे आप ग्रुप्स का वर्ड लिख सकते हैं, कुछ ग्रुप्स को की रहनुमाई कर रहा था मुज़ाहमत करने के लिए ऑटोमन एम्पायर उसके अलाइड फोर्सेस के ख़िलाफ़। दे रिफ्यूज़ टू डिसबैंड। इस आर्मी ने मुंतशिर होने से इनकार कर दिया। दे ऑल्सो रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द गवर्नमेंट ऑफ अलाइज, और उन्होंने इत्तेहादियों की यानी ब्रिटिशर्स की और फ्रांस की जो फ़ौज है उसकी हुकूमत को तुर्की ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। वीक बाय वीक, हर गुजरने वाले हफ्ते के साथ दिस रेजिस्टेंस वाज गेटिंग स्ट्रॉन्गर इन एनाटोलिया में ये मज़ाहमत ताकतवर होती जा रही थी। महमद फोर उस वक्त के बादशाह का नाम है। महमद फोर द बादशाह, महमद फोर जो उस वक्त बादशाह सलामत थे। सेंट हिज केपेबल एंड स्ट्रॉन्ग सोल्जर, उन्होंने अपने बहुत ही काबिल और मजबूत सोल्जर जिनका नाम मुस्तफ़ा कमाल था एज गवर्नर जनरल बनाकर भेजा ऑफ ईस्टर्न प्रोविंसेस, मशरकी सूबों का, टू क्रश दिस रेजिस्टेंस, ताकि वो इस मज़ाहमत को कुचल डालें। और जो स्टूडेंट्स बिल्कुल शॉर्ट सा आंसर करते हैं उनके लिए भी मैंने बना दिया है कि उनकी पहली लाइन तो ये होगी कि देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगेंस्ट अलाइड फोर्सेस इन ईस्टर्न एनाटोलिया। ईस्टर्न एनाटोलिया में अलाइड फोर्सेस के ख़िलाफ़ शदीद मुज़ाहमत दिखाई जा रही थी। दूसरा उनका कहाँ से शुरू होगा आंसर? दा का टी कैपिटल करेंगे। दूसरी लाइन, द पातशाह सेंट, पातशाह ने भेजा मुस्तफ़ा कमाल को टू क्रश दिस रेजिस्टेंस, इस मज़ाहमत को कुचलने के लिए। पातशाह सेंट मुस्तफ़ा कमाल टू क्रश दिस रेजिस्टेंस, पातशाह ने इस मज़ाहमत को कुचलने के लिए मुस्तफ़ा कमाल को भेजा। बस वो इतना सा ही करेंगे। इसके साथ ही आज की वीडियो भी ख़त्म हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स के साथ इसका URL लिंक जो है वो ज़रूर शेयर करें। अपने सारे सेकेंड ईयर के फ्रेंड्स को भेजें ताकि इसका जो बेनिफिट है उसको वो अचीव कर सकें, क्योंकि ये सिनोनिम्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो भी है। और फिर इसमें आंसर्स ऐसे मैं आपको लिखवाती हूँ जो आपको किसी भी हैंडबुक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मैं आपको ख़ुद से लिखवाती हूँ। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।